Hello everyone, welcome again. Today we are going to start new chapter number 3, fiber to fabric. फाइबर से फैब्रिक बोलते हैं क्लोथेस को, कपड़ा, ठीक है, जो फाइबर से मिलकर बनता है। फाइबर होते हैं छोटे छोटे से हेयर्स, पतले पतले से फाइन थ्रेड्स को बोलते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ते हैं इसी चैप्टर के अंदर। ये इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। क्लोथेस दैट वी वेयर आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। हम जो कपड़े पहनते हैं वो फाइबर्स से मिलकर बने होते हैं। फाइबर्स आर लॉन्ग, होते क्या, वो लंबे, थिन, हेयर लाइक स्ट्रैंड्स, हेयर के जैसे छोटे छोटे धागे, विच मे बी ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और मैन मेड सोर्स। वो हमको या तो नेचुरल सोर्स से मिल सकते हैं, नेचुरल सोर्स मतलब प्लांट से मिल सकते हैं, एनिमल से मिल सकता है, या फिर मैन मेड सोर्स, किसी लैब के अंदर केमिकल्स को आपस में मिक्स करके वो पतले पतले से धागे मिल सकते हैं। तो जो पतले पतले बहुत सारे छोटे छोटे से धागे, हेयर के जैसे छोटे धागे होते हैं, तो उनको फाइबर बोलते हैं। उन फाइबर को आपस में मिला के उनको व्यू करके यान बनाते हैं, धागा बनाते हैं, उससे कपड़े बनते हैं, फैब्रिक्स बनते हैं, ठीक है। ओके जी। The fibers which are obtained from natural source, plant and animals are known as natural fiber. तो हमने क्या देखा, फाइबर्स दो जगह से मिल सकते हैं, नेचुरल सोर्स से और मैन मेड सोर्स से। तो जो नेचुरल सोर्स नॉर्मली दो टाइप के हो गए, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरली वो प्लांट से या एनिमल से मिल रहे हैं तो उनको तो नेचुरल फाइबर बोलते हैं, while those obtained through chemical और artificial accessories are known as synthetic fiber और artificial fiber। जो केमिकल से या आर्टिफिशियल प्रोसेस से मिलते हैं उनको सिंथेटिक या आर्टिफिशियल फाइबर बोलते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सम फाइबर्स obtained from plants. In this chapter we shall study about the fibers obtained from animals. तो जो प्लांट से ऑब्टेन होने वाले फाइबर्स हैं उनको पिछले क्लास के अंदर, क्लास 6 में हमने पढ़ लिया था। अब देखते हैं एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स कौन कौन से हैं, जिसमें वूल और सिल्क हैं। ओके, वूल और सिल्क मिलते कहाँ से हैं, एनिमल से मिलते हैं। डिफरेंट मेथड आर यूज टू ऑब्टेन फाइबर फ्रॉम एनिमल एंड प्रोसेस देम इनटू यार्न एंड फैब्रिक्स। तो अलग अलग टाइप के फाइबर्स को ऑब्टेन करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं जो एनिमल से मिलते हैं, और उनको फाइबर्स को एनिमल्स से एक्सट्रैक्ट करके ऑब्टेन करके उनको यार्न के अंदर, धागे के अंदर डाला जाता है, और उसके बाद उससे फैब्रिक बनाया जाता है या क्लोथेस बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। ओके, अब तो हमने जो सिंथेटिक फाइबर है, सॉरी प्लांट्स फाइबर, नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट्स फाइबर पढ़ लिए थे, अभी एनिमल्स फाइबर पढ़ते हैं। तो एनिमल्स के अंदर दो टाइप के फाइबर है, वूल और सिल्क। सबसे पहले वूल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, फिर सिल्क को पढ़ेंगे, ठीक है। वूल कहाँ कहाँ से मिलता है, कौन कौन से एनिमल से मिलता है। द बॉडीज ऑफ सर्टेन एनिमल्स, कुछ एनिमल्स की जो बॉडी होती है, जैसे कि सीप एक एनिमल है, सीप, गोट एंड याक, आर कवर्ड विथ थिक कोट ऑफ हेयर्स। तो उनकी बॉडी बहुत सारे बालों से घिरी रहती है, बाल उगे रहते हैं उनकी बॉडी के ऊपर। दिस कोट ऑफ हेयर इज कॉल्ड फ्लीस। तो ये जो कोट ऑफ हेयर है उसको फ्लीस बोलते हैं। दिस प्रोटेक्ट्स एनिमल्स फ्रॉम कोल्ड। और ये क्या करते हैं हेयर्स, उनको ठंडे इलाकों के अंदर कोल्ड से बचाते हैं। सर्दियों के अंदर तुम लोग तो रजाया वजाया ओढ़ के सो जाते हो, या जो भी एक कपड़े ऐसे ऊनी कपड़े पहनते हो, लेकिन वो उनके ऊपर जो हेयर है वो उनको ठंड से बचाते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ दीज एनिमल्स। और वूल उन्हीं फ्लीस से, एक्चुअली वो फ्लीस दो तरह के उनके ऊपर हेयर्स होते हैं, बड़े बड़े से हेयर्स होते हैं उनको कोर्स हेयर्स बोलते हैं, और वो जो छोटे छोटे से हेयर्स जिनसे फाइबर्स बनते हैं उनको फ्लीस बोलते हैं। तो वो फ्लीस से ही वूल को ऑब्टेन किया जाता है, वूल जो फाइबर है उसको बनाया जाता है। वूल हैज़ सो मैनी फीचर्स, वूल के बहुत सारे गुण होते हैं, दैट मेक इट अ वेरी गुड फाइबर टू यूज। जिस वो ऐसे फीचर जो वूल को होता है उनको अच्छा फाइबर बनाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है।
वो उनको अच्छा फाइबर सिद्ध करते हैं कि ये अच्छे फाइबर क्यों है, क्योंकि उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक और फीचर दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब होता है गुण, उनकी प्रॉपर्टीज। वूल डज नॉट रिंकल इजीली, वूल के जो फाइबर्स होते हैं उनसे जो कपड़े बनते हैं उसमें आसानी से रिंकल्स नहीं होते हैं, झुर्रियाँ नहीं पड़ती उनमें। एंड इट हैज़ अ नेचुरल रेजिस्टेंस टू डर्ट, और साथ ही में उनके ऊपर ज़्यादा गंदगी या डर्ट वगैरह भी नहीं लगती। वूलन फैब्रिक्स ड्राई मच फास्टर दैन द अदर फैब्रिक्स, जो वूलन कपड़े होते हैं ऊनी कपड़े, तो वो आसानी से दूसरे के मुकाबले आसानी से ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। वूल कैन ट्रैप एंड रिमेन a lot of air which make it a poor conductor of heat. It log the heat, that is why garment made of wool are warm. अब जो ऊन के जो कपड़े बनते हैं वो कपड़े अंदर से हीट के बैड कंडक्टर होते हैं। बैड कंडक्टर होने के मतलब वो हीट को अपने अंदर ही ट्रैप करके रखते हैं, वो बाहर की तरफ एनवायरनमेंट में हीट को नहीं छोड़ते। तो कपड़े, हमारी बॉडी से निकलने वाली जो हीट है वो उन्हीं कपड़ों के अंदर जम जाती है, जिसकी वजह से सर्दियों में हमारी बॉडी गर्म रहती है। गर्मियों के अंदर वूल के कपड़े नहीं पहने जा सकते, समझ गए? ओके, नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है इसकी? इट इज रेजिस्टेंट टू मोस्ट ऑर्गेनिक एसिड बट स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज कैन डैमेज इट। ओके, ये ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक एसिड हैं इनके ऊपर एसिड का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ऐसे बेस हैं, एल्कलाइज बोलते हैं बेस, ये प्रॉपर्टी एसिड और बेस के अंदर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अल्कलाइज का मतलब बेस समझो, एसिड होते हैं खतरनाक, जो तेजाब वगैरह, तो उनसे डैमेज नहीं होते, लेकिन एल्कलाइज से डैमेज हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज से। ओके, ओरिजिनली वूल इज अ क्रीमी वाइट इन कलर। ओरिजिनल रूप में अगर देखा जाए तो जो वूल का कलर होता है वो क्रीमी वाइट कलर का होता है, क्रीम के जैसा। वूल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल प्रोटीन नेम केराटीन। एनिमल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं एक्चुअली, जो वूल फाइबर है उनके ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बनते होते हैं, और उन प्रोटीन का नाम होता है केराटीन। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीके का, अगर कहीं पूछा जाए तो, कि एनिमल प्रोटीन कौन से होते हैं जिससे फाइबर्स बनते हैं, तो वो है केराटीन। इसको ध्यान रखना सभी बच्चे। इफ वूल सैंपल्स आर बर्न दे इमिट स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। जब कभी वूल के सैंपल को जलाया जाता है तो उसके अंदर से बहुत ही हेयर के जलने की बदबू आती है, क्योंकि वो हेयर से मिलके बनते हैं और वो एनिमल प्रोटीन्स होती हैं। कुछ फैक्ट हैं जो पढ़ते हैं। वूल कैचेज फायर एट अ हायर टेम्परेचर। वूल के अंदर आसानी से आग नहीं लगती, वो बहुत ही हायर टेम्परेचर के अंदर आग लगती है। देन कॉटन एंड सम सिंथेटिक फाइबर, and even when it catches fire the flame does not spread quickly। तो जब अगर आग एक बार लग जाए तो आसानी से वो फैलती भी नहीं है, उसके अंदर से फ्लेम्स नहीं निकलती। ओके, आफ्टर बर्निंग वूल डज नॉट मेल्ट और ड्रिप, इट फॉर्म्स अ चार विच इज इंसुलेटिंग एंड सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग। ओके, तो जलने के बाद में आसानी से वो पिघलती भी नहीं है, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? चार के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और वो चार क्या करता है? आसानी से खुद ही जलता रहता है, तो उससे न तो उसको आसानी से बुझाया जा सकता है, उससे फ्लेम भी नहीं निकलती। अगर किसी के वेयर जो क्लोथेस पहने हुए हैं उसके अंदर लग जाए तो वो मेल्ट होकर चमड़ी से चिपक जाता है, उसको चमड़ी को पूरी तरह से जला देते हैं, बहुत बुरी तरीके से। ओके, वूल यील्डिंग एनिमल्स। अब कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनसे हमको वूल मिलती हैं? उसमें आते हैं शीप, उसके अलावा एंगोरा रैबिट, याक, गोट। गोट के अंदर अलग अलग टाइप की गोट होती हैं, एंगोरा गोट, पश्मीना गोट और कश्मीरी गोट। और कैमल्स के भी 3 टाइप होते हैं, विकुना कैमल, लामा और अल्पाका। फिर पढ़ेंगे अपन शीप रेयरिंग एंड ब्रीडिंग। शीप, भेड़ का पालन कैसे करते हैं, उनको कैसे किस तरीके से
का खाना खाना डालते हैं, उनका पालन पोषण करके उनसे हेयर्स कैसे निकालते हैं, उनसे फाइबर्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो वो सब देखेंगे। चलो अभी जो एनिमल्स हैं शीप और अंगोरा गोट, उनके बारे में देखते हैं कि उनके अंदर से मिलने वाला वो फाइबर किस टाइप का है। ओके, वूल ईटिंग एनिमल्स। तो मोर देन 95% ऑफ द वूल प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड कम्स फ्रॉम शीप। 95% से ज़्यादा वूल शीप से मिलता है। देर आर 40 डिफरेंट ब्रीड ऑफ शीप। शीप की 40 अलग अलग टाइप के प्रजातियाँ होती है, अलग अलग टाइप के भेड़ होते हैं, ये शीप होते हैं इन द वर्ल्ड, प्रोड्यूसिंग अप्रोक्सीमेटली 200 टाइप ऑफ वूल। वो 40 टाइप की जो डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं वो 200 अलग टाइप के वूल्स बनाते हैं, 200 टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ वूल। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड चाइना, ये सबसे ज़्यादा सीप पालन करने वाले देश हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चाइना आते हैं। आर लीडिंग कमर्शियल प्रोड्यूसर ऑफ वूल। ये कमर्शियल प्रोड्यूसर है, मतलब प्रोडक्शन करने के बाद में दूसरे देशों को बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। वर्ल्ड्स फाइनेस्ट वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम मैरिनो शीप दैट ओज इट्स ओरिजिन इन स्पेन। और दुनिया की सबसे पतली वूल, फाइनेस्ट वूल है, वो मिलती है मैरिनो शीप से। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमको ये पूछा जा सकता है सबसे फाइनेस्ट वूल किससे मिलती हैं, तो वो मैरिनो शीप से मिलती हैं। और ये नॉर्मली स्पेन के अंदर मिलती हैं। स्पेन एक कंट्री का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट रैबिट के बारे में देख सकते हैं। अंगोरा रैबिट, इससे भी मिलती है वूल। अंगोरा रैबिट्स आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वूल। ये भी वूल के एक अच्छे सोर्स हैं। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम देम इज एक्सपेंसिव। इनसे मिलने वाला जो वूल है वो बहुत ही महंगा होता है। इट इज़ यूज इन मेकिंग स्वेटर्स, और इनका यूज स्वेटर बनाने के लिए, मिटेंस बनाने के लिए एंड बेबी क्लोथ्स बनाने के लिए। मिटेंस बोलते हैं जो मोजे होते हैं ना, उनको, ग्लव्स को, दास्तान है जिसको हिंदी में बोलते हैं। याक पहाड़ी बैल होते हैं, पहाड़ों के अंदर, माउंटेन्स के अंदर जहाँ पर कोल्ड ज़्यादा होती है वहाँ रहते हैं। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम याक इन लद्दाख। हमारे इंडिया के अंदर लद्दाख है जो ठंडा इलाका है। एंड तिब्बत चाइना के अंदर पार्ट है, हमारे नेपाल के ऊपर। द हेयर ऑफ द याक इज यूज टू मेक वूल। याक के जो हेयर है उनको वूल बनाने के लिए यूज किया जाता है। याक यूजुअली शेड देयर सॉफ्ट अंडर हेयर एनुअली विच इज गैदर्ड एंड स्पन इनटू याक वूल। तो हर साल, एक साल के बाद में वो हमेशा अपने जो वूल के हेयर्स हैं, अंडर हेयर, तो उनको वो शेड कर देता है या झाड़ देता है। जब यहाँ पे थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो उस वक्त वो अपने हेयर्स को अलग कर देता है, तो उसको स्पन करके उससे धागे बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है गोट, जिसको बकरी बोलते हैं। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट। वूल को गोट से भी मिल पाया जा सकता है। फॉलोइंग आर सम ब्रीड्स ऑफ वूल यील्डिंग गोट्स। वूल मिलने वाली कुछ गोट्स ये हैं, जिसमें पहले आती है अंगोरा गोट। इट ओज इट्स ओरिजिन इन टर्की। ये नॉर्मली टर्की के अंदर मिलती है। टर्की एक कंट्री का नाम है। फ्रॉम द अंगोरा रीजन, टर्की के अंदर एक अंगोरा रीजन है, वहाँ से। द फ्लीस होते हैं छोटे हेयर्स जो इनसे फाइबर बनता है। फ्लीस ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गॉट इज ऑफ हाई क्वालिटी एंड हैज़ वेरी स्मूथ फील। इनसे मिलने वाली जो फ्लीस होती हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती हैं और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती हैं जब इसको टच करते हैं तो। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज मोहेर, और अंगोरा गॉट को मोहेर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें ना, अंगोरा गॉट मोहेर का नाम लेके पूछा जा सकता है, ये इसको किस नाम से जाना जाता है। इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन हिली रीजन्स। इंडिया के अंदर जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती हैं, जहाँ जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, ये हिली रीजन्स हैं, पहाड़ी वाले इलाके। फिर आता है पश्मीना गोट। इट इज़ अ स्पेशल ब्रीड ऑफ गोट फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये भी जम्मू और कश्मीर के अंदर मिलती हैं। पश्मीना गोट शेड इट्स विंटर कोट एवरी स्प्रिंग। ये हमेशा वसंत के टाइम, वसंत ऋतु होती है, स्प्रिंग के टाइम, जब नए नए कलियाँ फूल वगैरह खिलते हैं तो
उस वक्त ये अपने जो हेयर्स है वो शेड कर देती है, झाड़ देती है। विच इज कलेक्टेड एंड हैंड स्पन टू प्रोड्यूस पश्मीना वूल, जिसको कलेक्ट किया जाता है और हाथों से उसको स्पन करने का मतलब छोटे छोटे हेयर्स को एक दूसरे के अंदर गुथ के एक धागा बनाना, ठीक है, दो से ज़्यादा को आपस में मिलाना। फिर आती है कश्मीरी गॉट। ये कश्मीर की नहीं है एक्चुअली, नाम है इसका कश्मीरी गॉट। दीज आर फाउंड इन हायर प्लेटोज ऑफ चाइना। ये चाइना के अंदर, मंगोलिया और तिब्बत के अंदर मिलती है। चाइना, मंगोलिया और तिब्बत। हायर प्लेटोज बोलते हैं पठारी इलाका। द हेयरी स्किन ऑफ दीज, इनकी जो बालों वाली स्किन है, दीज गॉड्स हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइन हेयर एंड कोर्स हेयर। इसके ऊपर दोनों टाइप के हेयर्स होते हैं, फाइन बहुत ही पतले वाले हेयर्स भी होते हैं और कोर्स हेयर होते हैं जो बहुत ही खुरदरे से होते हैं। द फाइन हेयर इज सेपरेटेड टू प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। तो उनके अंदर जो फाइन हेयर है उसको सेपरेट करके उनसे फाइबर बनाया जाता है। फिर आते हैं कैमल्स। कैमल से भी मिलते हैं। कैमल्स के जो हेयर है, द हेयर ऑब्टेन फ्रॉम द अंडर कोट ऑफ कैमल इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट। इसके ऊपर से, कैमल के ऊपर से जो मिलने वाले हेयर्स हैं जो अंडर कोट वाले, तो वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। कैमल वूल इज प्राइज फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटीफुल कलर। अब जो कैमल के अंदर से जो वूल मिलती है उसको उसके नेचुरल ब्यूटीफुल कलर के कारण उसको ज़्यादा कीमतें मिलती है। द बेस्ट कैमल वूल इज प्रोड्यूस फ्रॉम द 2 हम्प्ड बैक्ट्रियन कैमल। ये एक बैक्ट्रियन कैमल है, तो उसके ऊपर जो हम्प होती हैं 1 और 2 नॉर्मली, और जो कैमल होता है उसके अंदर हम्प डबल नहीं होती। इसके अंदर बैक्ट्रियन कैमल के अंदर डबल हम्प होती हैं और उसके ऊपर जो हेयर्स होते हैं उनसे वूल मिलती है। फाउंड इन माउंटेन्स ऑफ साइबेरिया एंड मंगोलिया। और ये कैमल्स कहाँ मिलते हैं? साइबेरिया और मंगोलिया के माउंटेन्स में, पहाड़ों के अंदर। 3 important members of the camel family found in एंडीज माउंटेन्स। एंडीज माउंटेन्स के ऊपर भी 3 अलग अलग टाइप के कैमल्स के वो है अलग अलग ब्रीड मिलती हैं। इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट ऑल्सो यील्ड वूल। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर भी जो कैमल से वूल को यील्ड किया जाता है। दे आर विकुना। कौन कौन सी 3 ब्रीड्स हैं? विकुना, लामा और एल्पाका। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम दीज एनिमल इज फाइन, सॉफ्ट, लाइट एंड लस्ट्रस। और वूल, इनसे मिलने वाली वूल जो है वो बहुत ही पतली और फाइन होती हैं, सॉफ्ट होती है, और जो हल्की भी होती हैं, लाइट बोलते हैं हल्की को, और लस्ट्रस, चमकीली होती हैं। ठीक है, ओके। कुछ फैक्ट हैं इनके बारे में, वो भी पढ़ लेते हैं। द वूल प्रोड्यूस बाय विकुना, जो ये विकुना कैमल है, अ साउथ अमेरिकन मेंबर, ये साउथ अमेरिका का मेंबर है, अमेरिका के साउथ पार्ट का, ऑफ द कैमल फैमिली, इज द फाइनेस्ट। ये बहुत ही पतला, वार्मेस्ट, गर्म एंड मोस्ट एक्सपेंसिव वूल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा महंगा होता है, सबसे ज़्यादा पतला, गर्म और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। एल्पाका बिलोंगिंग टू कैमल फैमिली प्रोड्यूस वूल इन मोर देन 22 डिफरेंट कलर। और जो एल्पाका है 22 अलग अलग कलर के वूल्स देता है। तो शीप रेयरिंग और ब्रीडिंग के बारे में अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू।